नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि एआरपी प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम, जिसके तहत जो है आपको एसपीडी का वन लाइनर कराया जा रहा है बहुत ही यूनिक तरीके से। आपका एग्जाम जो भी आगे आने वाला है, बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल 4 या एईडीओ, हर एग्जाम में आपको ये बहुत ही फायदेमंद होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम कोई भी होगा, वहाँ पे आपको इसका फायदा मिलेगा। और ये इस टेक्नोलॉजिया से अगर आप याद करते हैं चीज़ों को, फैक्ट को, तो वो फैक्ट लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो है आपको बहुत यूजफुल तब होगा जब इसका बेहतरीन फायदा आप तब उठा पाएंगे जब आप एक बार एसपीडी वन लाइनर को पढ़ लेंगे। उसके बाद आप वीडियो देखेंगे और ये पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएंगे, जीएस प्राइम पटना सर्च करेंगे, वहाँ पे पीडीएफ है। वहाँ से पीडीएफ निकालने के बाद आप एक बार फिर से अपने आप रिकॉल करेंगे तो आपको ये चीज़ फैक्ट जो है ये दिया हुआ ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। एग्जाम हॉल में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं सीख पाए हैं इसका यूज करने, तो आपको एक छोटा सा बताते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए लिखा हुआ है स्पाइस रूट पहल लिखा हुआ है। ये आप एसपीडी में ऑलरेडी 11 से 20 अक्टूबर के बीच में ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो एक बार आप वहाँ पढ़ लिए हैं कि स्पाइस रूट नाम का पहल जो था कुछ था चर्चा में, कहाँ से रिलेटेड है वो आप एसपीडी जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ चुके होंगे एक बार, या इस वीडियो में सुनेंगे तो मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको आ जाएगा। तो जैसे आप दोबारा इस पेज को निकालेंगे, रिवीजन करेंगे, स्पाइस रूट पहल, तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि स्पाइस रूट कहीं हम सुने थे क्या, क्यों ये चर्चा में है। उसके बाद अगर आंसर आपके दिमाग में अपने से आएगा तो वो चीज़ का मतलब है कि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है, एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे उसमें। तो इसी तरह से हर पॉइंट का यूज करना है, लेकिन एक बार एसपीडी को आप पहले वन लाइनर को पढ़ लीजिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए या बुक से पढ़ लीजिए जहाँ भी है। तो आइए बिना कोई देर किए हुए एक्टिव रिकॉलिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं। एसपीडी अक्टूबर 11 से 20 के बीच का। तो स्पाइस रूट पहल चर्चा में रहा है और ये किस राज्य का है, तो ये है केरल का। और मसालों के लिए वैसे भी आप जानते हैं कौन सा राज्य अपना फेमस है, केरल। केरल वैसे भी मसालों के लिए, तो स्पाइस, स्पाइस मतलब ही तो होता है मसाला। वास्को डी गामा यही मसाला खोजते खोजते तो केरल पहुंच गया था। तो स्पाइस रूट पहल किसका है, केरल राज्य का। अब इंदिरा 2025 ये क्या है, ये है सैनिक अभ्यास, नौसेना का अभ्यास। और ये किसके बीच, भारत और रूस के बीच हुआ है। माई बिजनेस क्यूआर ये वर्ड चर्चा में रहा था, और ये किस बैंक का है, ये है एचडीएफसी बैंक का। वन्य जीव संरक्षण के लिए विशेष बजट जारी किया है 1 करोड़ का एक राज्य ने, और वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है तमिलनाडु। हरित हाइड्रोजन केंद्र 3 बंदरगाह पे बनाया जा रहा है। हरित हाइड्रोजन केंद्र 3 बंदरगाह पे, कहाँ, ये गुजरात में दीनदयाल दीनदयाल बंदरगाह, बीओ चिदम्बनार बंदरगाह तमिलनाडु, और पारादीप उड़ीसा। क्या याद रखेंगे, हरित हाइड्रोजन केंद्र 3 बंदरगाह पे बन रहा है, दीनदयाल, वीओ चिदम्बनार और पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के मंत्रालय ने अपना मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर घोषित किया है, राजदूत बनाया है किसको, दीपिका पादुकोण को। जो हीरोइनिया है दीपिका पादुकोण, इसी को बनाया है मेंटल हेल्थ का राजदूत। कहा है कि इसकी बहन को हो गया है मेंटल टेंशन, सरकार बोला कि लीजिए आप ही बन जाइए मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर, राजदूत। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल किया है भारत के क्रिकेटर किसको, यशस्वी जायसवाल को। टाइम्स 100 नेक्स्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, यशस्वी जायसवाल। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। गोबी रेगिस्तान, जो कि जानते हैं आप कहाँ है, चीन और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। इसी गोबी रेगिस्तान में ऊर्जा संयंत्र बना रहा है, एनर्जी प्लांट लगा रहा है, वो भी कैसा, सोलर थर्मल, सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र लगा रहा है। कौन लगा रहा है, तो ये चीन लगा रहा है। सौर ऊर्जा से संचालित चलने वाला पहला चिड़ियाघर कौन है इस राज्य में, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक। लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, पनिया के अंदर जाके इंटरव्यू दे रहा है, काहे, तो ये देश जो है डूबने वाला है, वो देश है कौन सा, पलाऊ। तो पूरे दुनिया को जागरूक करने के लिए कि जल को संरक्षित कीजिए और हम लोग को डूबने से बचाइए, तो ये कौन सा देश है, पलाऊ। पलाऊ में हुआ है लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू, कहाँ पे, पलाऊ में। वन्य जीव अधिनियम 1972 में एक राज्य ने संशोधन कर दिया है, और वो राज्य है कौन, केरल। आस्ट्रा हिंद, ये आस्ट्रा हिंद जो है सॉरी, सैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पे, ये हैदराबाद। हैदराबाद में बन रहा है पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका नया नया मेंबर कौन बन गया है, कॉकेसस देश आर्मेनिया।
एक होता है नोबेल पुरस्कार जिसके बारे में आप जानते हैं, और ये है एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, और ये मिला है किसको? मसाकी काशिवारा को। मसाकी काशिवारा को मिला है। नोबेल पुरस्कार जो है मैथमेटिशियनों को नहीं मिलता है, गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की बीवी को लेके कौन भाग गया था? एक मैथमेटिशियन। इसीलिए गणित वाले को नोबेल प्राइज देने से उन्होंने अपने वसीयत में मना कर दिया था। बांस उद्योग नीति किसका है? महाराष्ट्र का। और ये पॉलिसी कितना? 50,000 करोड़ का है। तो महाराष्ट्र में बांस ही बांस उपजेगा, और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार 50,000 करोड़ का पॉलिसी ला रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है कौन? मंगोलिया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला नवीनतम देश मंगोलिया। पूरे दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन? किरण। कौन बन गया है? किरण। ये शाहरुख खान बन गया है पूरे दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता। माँ से बच्चा में जो संक्रमण होता है, इन्फेक्शन फैलता है, उसको उन्मूलन कर दिया है, खत्म कर दिया है 3 गुना तक। और वो देश कौन सा है? वो है मालदीव। एशिया का, पूरे एशिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित बैंक कौन बन गया है? तो वो है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक है पूरे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा एआई हब बनने जा रहा है कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम। यूपीआई उपयोग तीव्रता सबसे अधिक कौन राज्य में? तो ये तेलंगाना में। रोशनी अधिकारी। रोशनी अधिकारी चर्चा में रही है, और ये आईयूसीएन पश्चिम दक्षिण एशियाई परिषद की सदस्य बनी है। ये भी किससे रिलेटेड है? आईयूसीएन से ये बनी है मेंबर आईयूसीएन। भारत में जंगली हाथियों से संबंधित कोई खबर पढ़े हैं? तो यस, भारत में जंगली हाथियों की संख्या में 25% की गिरावट आई है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का रैंक कितना? 102। हालत बहुत अपनी खराब है। भारत सरकार ने एक कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया है, और वो कंपनी कौन है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में। समुद्र शक्ति अभ्यास, ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच। विवेक मेनन चर्चा में रहे हैं। विवेक मेनन जो है ये भी आईयूसीएन से रिलेटेड है, और विवेक मेनन बन गए हैं आईयूसीएन के उत्तरजीविता आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष। SU-57 चर्चा में रहा है। SU-57 जो है ये है जेट विमान, जो कि रूस देगा भारत को। SU-57 क्या है? जेट प्लेन है। सर्वोच्च न्यायालय समिति का फर्स्ट ट्रांसजेंडर सदस्य बन गया है। फर्स्ट सदस्य बना है अकई पदम साली, जो कि कहाँ का है? कर्नाटक का। अकई पदम साली। हर्ष सांघवी चर्चा में। हर्ष सांघवी बना है गुजरात का उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बना है हर्ष सांघवी। तेजस MK1। तेजस MK1 चर्चा में रहा है। ये है हल्का लड़ाकू विमान, और इसका पहला आधिकारिक उड़ान कहाँ से भरा गया? नासिक से इसने अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। मार्कोसूर व्यापार समझौता किसके बीच? भारत और ब्राजील। कपास क्रांति। कपास क्रांति के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 600 करोड़ का व्यवस्था किया है। कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितना करोड़? 600 करोड़। इच्छा मृत्यु यूथेंसिया, इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला पहला लैटिन देश बन गया है उरुग्वे। अगर मरना है आपको तो सरकार को बताइए कि मेरी इच्छा, मैं चाहूँ जिंदा रहूं या मर जाऊं। कहाँ पे? उरुग्वे में। तो उरुग्वे बन गया है फर्स्ट लैटिन कंपनी, मतलब देश, जिसने इच्छा मृत्यु को क्या घोषित कर दिया गया है? कानूनी सही करार दिया है। मासिक धर्म को, मासिक धर्म का अवकाश निजी और सरकारी दोनों तरह के संस्थान में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? कर्नाटक। मैत्री 2। मैत्री 2 जो है भारत का अंटार्कटिका में है अनुसंधान केंद्र, जो कि चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। आप जानते हैं पहले से 3 था वहां पे, कौन? गंभा। गंभा, गंगोत्री, मैत्री और भारती। गंगोत्री नष्ट हो चुका है, मैत्री 1 और भारती अभी भी काम कर रहा है, और अब मैत्री 2 भी वहां पे बनने वाला है। सतत व्यापार सूचकांक। सतत व्यापार सूचकांक में भारत का रैंक कितना? 23। एआई इम्पैक्ट को लेकर के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है?
खंड में किया गया है? राज्य खनन तत्परता सूचकांक, राज्य खनन तत्परता सूचकांक में टॉप कौन किया है? तो मध्य प्रदेश। कॉमनवेल्थ गेम 2030 या राष्ट्रमंडल खेल 2030 का आयोजन कहाँ पे होगा? मोदी जी के अहमदाबाद में। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसको मिला है? ये मिला है अडानी को, अडानी ग्रुप को मिला है केदारनाथ में रोपवे बनाने का प्रोजेक्ट। एआई जनरेटेड म्यूजिक अवतार के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है किस भारत के किस म्यूजिशियन ने? तो ये किया है ए आर रहमान ने। किसने किया है? ए आर रहमान। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? चंडीगढ़ में। गैलेक्सी आई जो है ना, एक कंपनी है जो दुनिया का पहला मल्टी सेंसर एओ सैटेलाइट बनाया है। कौन सा सैटेलाइट? एओ सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। वो भी कैसा? मल्टी सेंसर, मल्टी सेंसर। यूपीआई म्यूचुअल फंड भुगतान करने वाला बन गया है कौन? बजाज फिनसर्व। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद का बैठक कहाँ पे हुआ? आप जानते हैं कि मध्य एशिया में कितना देश? 5 देश। तो वहीं कहीं हुआ होगा। तो ये हुआ है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। छठी बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में। कितना बिहू है? मैक्सिमम बिहू कहाँ? असम में। आधार वाले UIDAI ने अपना शुभंकर डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता का घोषणा किया है और जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा, तो जो डिजाइन बना के देगा सही, उसको कितना लाख रुपया मिलेगा? 1 लाख। तो इस तरह से ये ARP था अक्टूबर 11 से 20 के बीच का। कल कोशिश रहेगी नवंबर तक निपटाने का, देखिए कहाँ तक हो पाता है। इस ARP का बेहतरीन यूज, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप तभी कर पाएंगे जब जो है आप एक बार SPD पढ़िए वन लाइनर को, उसके बाद वीडियो देखिए और टेलीग्राम पेज पे जाइए, GS प्राइम पटना डालिए और इस पेज को निकालिए और आंखों के सामने रखिए और आप खुद रिकॉल कीजिए। जैसे आप इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला फर्स्ट लैटिन देश, और आप सोचिए कि आंसर क्या था इसका। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर चीज़ चला गया एक बार ये फैक्ट, फिर एग्जाम हॉल में आप टक से टिक करके निकल जाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा ये आंसर सही करने में। जैसे तेजस MK-A1 है, उसके बारे में आप सोचना शुरू कीजिए। अच्छा ये क्या था? तो ये जो है ना हल्का लड़ाकू विमान है और आधिकारिक रूप से उड़ान कहाँ से भरा? अच्छा 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 याद, अच्छा नासिक से भरा क्या? नासिक से। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़, ये फैक्ट जो है आपके माइंड में जाएगा और एग्जाम हॉल में आप बहुत आसानी से इसको सही कर पाएंगे। नहीं तो आंख मूंद करके रटने से कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। और 17 जगह का करंट अफेयर पढ़ने से, 17 को मार्केट में किताब है लेके डोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला अपना करंट अफेयर आपको थमा देगा अपने फायदा के लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कोचिंग वाला है पटना का, वो क्या कर लेगा? जो मार्केट में पहले से चल रहा है करंट अफेयर का बुक वहीं से उठाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोचिंग वाला अपना करंट अफेयर का बुक निकालेगा तो उसमें वैश्विक बुक सूचकांक में भारत का रैंक 102 है तो वो टॉप पे नहीं पहुंचा देगा ना, टॉप 10 में भारत को नहीं शामिल कर देगा। वो भी वही चीज़ लिखेगा। 17 जगह का पढ़िएगा तो याद कहीं का नहीं रह पाएगा। एक किताब को पढ़िए 2-3 बार, एक ही जगह से देखिए वीडियो और इसको इस तरह से याद कीजिए। इसका फायदा आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मिलेगा। तो आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन थोड़ा बताना भी बनता है। और रहा बात जहाँ तक मैप का, तो मैप का बहुत डिमांड आ रहा है, तो मैप के डिमांड को भी बहुत जल्द फुलफिल किया जाएगा। बस अब 4 वीडियो बच गया है वन लाइनर का, एक तो अक्टूबर का बच रहा है और 3 वीडियो नवंबर का आएगा। तो कल से परसों तक में ये ARP सीरीज लगभग वन लाइनर का फिनिश हो जाएगा। उसके बाद लोड उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इंडेक्स करना है, पुरस्कार करना है और जो भी चीज़ है उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। टाइम लगने वाला यही चीज़ था। जो भी एग्जाम है आपका, दरोगा, CGL, AEDO, सब में जान लीजिए कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको करना ही पड़ेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का। उसमें भी जो है आखिरी का 6 महीना, जुलाई से लेकर के दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है और जनवरी से जून तक को एक नज़र डालना है, उसमें उतना लोड भी नहीं लेना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखिए ज़्यादा करंट अफेयर का चंक कहाँ से पूछता है? जो आखिरी का 6 महीना रहता है। तो इसको अच्छे ढंग से करना है।